राव जी ज्ञान दर्शन में सभी श्रोताओं ने राम राम, जय माता जी। अहंकार किन्हीं नहीं हाले, तुलसी नरका क्या बड़ा समय बड़ी बलवान, काबा लूटी गोपियान बे अर्जुन बे बाण। आ गई अर्जुना, आ गई बाणा। एक बार भगवान श्री कृष्ण जी जब द्वारिका में रहते थे तो सुदर्शन चक्र, गरुड़ जी और सत्यभामा को गर्व हो गया था। तीनों को गर्व हुआ। सत्यभामा जी ने कहा, मेरे से रूपवान, समझदार, विवेकशील, चरित्रवान नहीं। गरुड़ जी ने कहा, मेरे से शक्तिशाली इस धरती पर आपके बाद में कोई नहीं है। सुदर्शन चक्र ने कहा, शस्त्र में मेरे से शक्तिशाली कोई नहीं है, मैं जो चाहूँ जिसको भी काट सकता हूँ। तीनों को मन में अहंकार आ गया था। भगवान श्री कृष्ण जी ने सोचा कि ऐसा उपाय करना चाहिए कि एक ही तीर में तीनों का घमंड चला जाए। एक तीर तीन शिकार। तीनों को आत्म शब्द लगे और जो अभिमान अहंकार हुआ है उनका, वो अहंकार अभिमान दूर हो जाए। अंत में उन्होंने गरुड़ जी को कहा कि आप हिमालय पर जाकर हनुमान जी को बुला लाओ। वहाँ पर हनुमान बैठे हैं, राम नाम शब्द का उच्चारण करते हैं। सुदर्शन चक्र को कहा कि तुम द्वारका का पहरा लगाओ, ध्यान रखना और किसी को भी अंदर मत आने देना। सत्यभामा से कहा कि तुम सीता का रूप बनाकर हमारे पास बैठ जाओ। गरुड़ जी हनुमान जी के पास गए और बोले, चलिए आपको भगवान ने याद किया। हनुमान जी बोले, तुम जाओ मैं आता हूँ। गरुड़ जी नहीं माने तो हनुमान बोले, तुम मेरी पूंछ उठाओ। गरुड़ जी ने काफ़ी जोर लगाया परंतु पूंछ उठा ना सके। तब हनुमान जी ने उनको पंख से पकड़कर फेंका तो वे सीधे द्वारिका जी के समुद्र में जा गिरे। हनुमान जी द्वारिका पहुँचे तो सुदर्शन चक्र उनको रोकने लगा। तब हनुमान जी ने उसको पकड़कर मुंह में दबा लिया। कृष्ण जी के भवन में पहुंचने पर जब कृष्ण जी बोले कि हनुमान जी, क्या कारण है, आप बोलते क्यों नहीं हैं? मौन व्रत धारण किया हुआ है, क्यों नहीं बोल रहे? हनुमान जी ने सुदर्शन चक्र को निकाल कर छोड़ दिया और बोले, ये मुझको आपके पास आने नहीं देता था, इसलिए मैंने इसे मुंह में बंद कर लिया। उसी समय गरुड़ जी पानी से भीगे हुए आए और भगवान को प्रणाम किया तथा एक तरफ खड़े हो गए। हनुमान जी बोले, भगवान आपने अपने पास दासी क्यों बैठा रखा है? ये दासी कौन है? सत्यभामा जी शर्म से उठकर भागी। इस प्रकार गरुड़ जी, सुदर्शन चक्र, सत्यभामा तीनों का ही गर्व चला गया। एक ही तीर से तीन शिकार, तीनों आदमियों के, तीनों जीवों के अहंकार का
नाश हो गया। कृष्ण भगवान कहते हैं जो मेरे अति प्रिय होते हैं तो उनको कभी अहंकार में नहीं आने देता। अगर भूलवश अहंकार वे कर ही देते हैं तो तुरंत मैं उनका अहंकार समाप्त करा देता हूँ।